सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ़ कलासरा ने कहा है कि इमरान खान के इनकलाबी पन का अंदाज़ा न्यूयॉर्क टाइम में $2 लाख से लगवाए इस पूरे सफ़े के इश्तहार से लगाया जा सकता है, जिसमें अमरीकियों को बताया गया कि खान तो अमरीका का अपना बंदा है, जो बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी मफादात का ख्याल कर रहा था, लिहाजा इसकी बतौर वज़ीर आज़म वापसी ज़रूरी है। इनकलाबात हैं ज़माने के। रऊफ़ कलासरा अपनी तहरीर में बताते हैं कि अमरीकी अखबार में छपे इश्तहार में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है ताकि वो दोबारा से बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी मफादात को परवान चढ़ा सकें। याद रहे कि अमरीका में इमरान खान के साथियों ने मुहिम चलाई हुई है कि खान को रिहा करा लें और वो समझते हैं कि इस सिलसिले में अमरीकी सदर ही कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे जो बाइडेन से लेकर अब ट्रंप तक की इनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी है और हर मर्तबा वो कोई ना कोई नई कोशिश करते हैं। सीनियर साहबी बताते हैं कि इमरान खान के साथियों ने अमरीकी कांग्रेस से करारदाद तक मंजूर करा ली थी और कांग्रेस कमेटियों की समाअत भी हुई। अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू को कमेटी के सामने पेश होना पड़ा, लेकिन इन इक़दामात के बावजूद खान साहब को जेल में 2 साल हो गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका गए तो उन अफराद ने मुजाहरे भी किए और गाली गलौज भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अब न्यूयॉर्क टाइम में इश्तहार देने की दिलचस्प कहानी है। बताया गया है कि इस इश्तहार पर तकरीबन $2 लाख का खर्चा आया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए बनते हैं। हो सकता है कि हम पाकिस्तानियों को एक दिन की इक्विटी के लिए $2 लाख बहुत बड़ी रकम लगती हो, लेकिन अमेरिका से हमारे सहाफ़ी दोस्त अनवर इकबाल बता रहे थे कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी इमरान खान की रिहाई की मुहिम चला रहे हैं, इनके लिए ये मामूली रकम है। उनका कहना था कि यहाँ 10,000 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जिनमें से कई तो एक दिन के $15,000 तक कमाते हैं। इन सब के लिए $1,000-2,000 का चंदा इकट्ठा करके अखबार में इश्तहार लगवाना या कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को अतियात देना कौन सा बड़ा मसला है। अनवर इकबाल का कहना था कि यहाँ तो कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी किसी सेनेटर को अपने घर बुलाकर इसके साथ चंद तस्वीरें खिंचवाकर $2 लाख का अतिया दे देता है। इश्तहार में हुकूमत पाकिस्तान और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तवील चार्जशीट दी गई है। इस इश्तहार में ज्यादा वही बातें थीं जो इमरान खान जेल में मीडिया या अपनी पार्टी लीडरों से करते हैं। अलबत्ता इस इश्तहार में नई बात यह थी कि पहली बार किसी पाकिस्तानी वजीर आजम की तस्वीर इश्तहार की शक्ल में न्यूयॉर्क टाइम में छपी है, खुसूसन जब वो जेल में है। अमरीकी अवाम को बताया गया कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है। ताहम इस पूरे इश्तहार में एक चीज ऐसी है जो आपको हैरान कर देती है और मैं खुद इस पर दम बखुद रह गया। रऊफ कलासरा बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम में छपे इश्तहार में सदर ट्रंप, अमरीकी इंतजामिया, कांग्रेसमैन, सेनेटर, मीडिया और अमरीकी अवाम को मुखातिब करके कहा गया कि इमरान जब वजीर आजम थे तो वो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे और अमरीकी मफादात को लेकर चल रहे थे। वो अमरीकी मफादात के लिए इलाकाई सिक्योरिटी में भी फायदे दे रहे थे। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि ये लाइन पढ़कर मैं हैरान रह गया। ये क्या लिखा है? भला इमरान खान कब अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे? इमरान ने तो अपने बारे में बरसों से ये तासुर बना रखा था कि वो अमरीका के मुखालिफ हैं और उन्होंने कभी अपने नजरियात को नहीं छुपाया। उन्होंने पख्तूनों में इसी बुनियाद पर अपना वोट बैंक बनाया और अवाम को यही तासुर दिया कि वही अमरीकी मुखालिफ हैं और बाकी सब अमरीकी पिट्ठू हैं। खान का मौक़िफ़ था कि वो एक आज़ाद मंश इंसान हैं जो किसी सुपर पावर से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। अब अमरीका में छपने वाले इश्तहार में अमरीकियों को बताया जा रहा है कि इमरान तो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था और ये सब कुछ अमरीकी सदर और अमरीकी अवाम को मुखातिब करके लिखा गया है। ये सब कुछ पढ़कर आपका दिमाग चकरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। खान साहब तो मुसलसल अमरीका की मुखालफत का दावा करते रहे, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, खान साहब तो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। कलासरा के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस इश्तहार को डिसऑन नहीं किया। लगता है इस इश्तहार के जरिए एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। एक तरफ अमरीकी सदर और अवाम को यकीन दिलाया गया है कि इमरान उनका अपना बंदा है, इसने हमेशा अमरीकी मफादात का ख्याल रखा और इसे नाहक जेल में रखा हुआ है।
अगर इस बात पर तनकीद हो तो पीटीआई कह देगी कि इसने इश्तहार नहीं दिया। तो क्या अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम अब ये समझें कि इमरान खान का उसामा बिन लादेन को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान कौमी असम्बली में शहीद कहना अमरीकी मफादात का हिस्सा था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इमरान का तालिबान को अमरीकी फौजों को शिकस्त देने पर मुबारकबाद देना और ये कहना कि उन्होंने गैर मुल्की गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली हैं, क्या ये भी अमरीकी मफादात में था? क्या तालिबान की फतह के बाद अमरीकी अखबार में इमरान खान के नाम से एक मजमून छपना भी अमरीकी मफादात के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अमरीकी इंतजामिया और दीगर इदारों की अफगान पॉलिसी का पोस्टमार्टम करते हुए लिखा था कि अमरीकियों को अफगानिस्तान का कुछ भी इल्म नहीं, इमरान को सब पता है। तो क्या ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर लिखा गया था या फिर वजीर आजम बनने से पहले ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान खान की जारहाना मुहिम भी टोपी ड्रामा था और अमरीकी चाहते थे कि इमरान खान इनके खिलाफ जल्द से जुलूस निकालें और अपना नाम बनाएं, क्योंकि यही अमरीकी मफादात थे। उनका कहना है कि इमरान खान ने इक़्तिदार से निकलने के बाद अमेरिका मुखालिफ साइफर मुहिम चलाई और एब्सोल्युटली नॉट का नारा दिया। उनके हामी अमेरिकी अखबार में $2 लाख से पूरे सफ़े का इश्तहार छपवा रहे हैं कि खान तो अमेरिका का अपना बंदा है, इनकलाबात हैं जमाने के। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।